गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेडी यूट्यूब चैनल। और मैं रजत चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए जिन लोगों का एग्ज़ाम मार्च में है, ठीक है। उसके साथ साथ जो न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने अभी एडमिशन जो ले रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को भी भाई एग्ज़ाम तो सभी को देना है ना। डीएलएड में जब एडमिशन ले लिया है आप लोगों ने, तो आप लोगों का एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहता है, कैसे आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपको लिखना है पेपर और किस तरीके से आप लोगों को एक अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, इसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। यहाँ पे मैं पढ़ाई के बारे में ऐसी कोई ख़ास चर्चा नहीं करूँगा कि ये चीज़ पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई आप लोगों ने लगभग सभी ने कर ली है। और जिन स्टूडेंट ने अभी एवरेज पढ़ाई की है और वो चाहते हैं कि और क्या हम एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर सकते हैं पढ़ाई के लिए, तो आपको वीडियो के अंदर, इस पूरी वीडियो के अंदर एक चीज़ मिलने वाली है जो आप ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जब उसको बुक को देखा या मैंने जब उसकी पीडीएफ को देखा तो मुझे लगा कि ये बहुत इजी तरीका है पढ़ने के लिए या फिर एक कम समय में एक अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए, तो उसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी उसको कैसे परचेज़ करना है, क्या करना है, वो चीज़ें फिर बात की है, वो देखी जाएगी। लेकिन सबसे पहले जो हम आज डिस्कस करेंगे आप लोगों के एग्ज़ाम को लेकर के, क्योंकि एक मुझे कमेंट भी आया था, उसमें ये पूछा गया था कि हम एग्ज़ाम को किस तरीके से तैयार करें, तो मैंने सोचा कि चलिए इस पर एक वीडियो भी बना दिया जाए। चलो ठीक है। तो एग्ज़ाम आपके मार्च में कहे जा रहे हैं, 3rd वीक में, ठीक है। 3rd वीक में कहा जा रहा है, तो 3rd वीक में आप लोगों की 17 तारीख को जो है वो क्या है, मंडे है। तो लगभग मान के चलते हैं कि यहाँ पर आपके दोस्तों आज आपको अग्रवाल पब्लिकेशन की यूपी डीएलएड की क्वेश्चन सीरीज़ के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं, जो कि एक बेहतरीन सीरीज़ आप लोगों के लिए रहने वाली है, आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए और आप लोगों के अच्छे मार्क्स के लिए। क्योंकि इसकी खासियत ये रहने वाली है आप लोगों के कि इसके अंदर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, उसके साथ साथ चैप्टर वाइज आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है। और उन चैप्टर्स के आप लोगों को MCQs, आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ये सभी जो है वो आप लोगों को बहुत बेहतरीन और अच्छे तरीके से कराए गए हैं। आपके डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट जो है वो इस अग्रवाल पब्लिकेशन की जो डीएलएड की सीरीज़ है, इससे आप लोगों के सारे डाउट जो है वो क्लियर होने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से अपने रिटेल स्टोर से इसको परचेज़ कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप लोग इसको वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। ठीक, एग्ज़ाम आप लोगों का कैसे आता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, ये तो पता ही है, 2nd और 4th, ठीक है। जो नए स्टूडेंट हैं उनको मैं बता देता हूँ। तो कुछ 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर का इस बार है ऑड इवन वाला सिस्टम चलता है। फिर 6 महीने बाद 1st और 3rd का होगा, फिर 6 महीने बाद फिर से 2nd और 4th का होगा, ठीक है। यानी कि साल में एक बार पेपर होता है इस तरीके से, ठीक है। 8 आप लोगों के सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट आपको अपने अपने पता ही होंगे, ठीक है, उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। 8 सब्जेक्ट में आप लोगों के जो 3 सब्जेक्ट हैं वो ऐसे हैं जो आप लोगों के क्या हैं, 50 मार्क्स के हैं, ठीक है, 50 मार्क्स के हैं। और इसमें से 5 सब्जेक्ट आप लोगों के ऐसे हैं जो आप लोगों के 25 मार्क्स के हैं, ठीक है। अब इनमें पासिंग मार्क्स का रेशो क्या रहता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोगों का 25 जो है वो पासिंग मार्क्स रहता है और यहाँ पे आप लोगों का 12 जो है वो पासिंग मार्क्स रहता है, ठीक है। मेरे को ये चीज़ें कैसे पता है, क्योंकि मैं भी डीएलएड 2019 बैच का स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने भी ये एग्ज़ाम्स दिए हैं, मैंने भी पास किया है। इस वजह से मैं इन चीज़ों को आप लोगों के सामने डिस्कस जो है वो कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी जो मुझे पहले से जानते हैं उन्हें पता ही है मेरे बारे में सारी चीज़ें, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को अपने एग्ज़ाम जो है वो देने हैं। स्टार्टिंग के 2 पेपर और उसके बाद जो आपका 3rd पेपर होगा सामाजिक अध्ययन का, वो आप लोगों का 50-50 मार्क्स का होगा। और इसमें भी देखो, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें भी क्या होगा, 25 मार्क्स वाले में, इसमें तो 25 में आपको पास होना है। मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ या फिर चलिए साइड में इसको कर लेते हैं। इसमें से भी आपको देखो क्वेश्चन पैटर्न कैसे मिलता है। अब आपका क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा, आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले क्या मिलेंगे, MCQ मिलेंगे, ठीक है। दूसरे में आपको क्या मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। और 3rd में आपको क्या मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। इस तरीके से आप लोगों का जो है वो पेपर पैटर्न जो है वो सेट रहता है, ठीक। जो आप लोगों का 12 नंबर वाला एग्ज़ाम है, इसके अंदर मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे जो आप लोगों के MCQ होते हैं वो होते हैं आपके 5। और जो आप लोगों का 12 नंबर कह रहा हूँ मैं, जो 25 नंबर वाला है, चलो मैं इसको पासिंग को हटा ही देता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। 25 मार्क्स वाला जो पेपर है इसमें MCQ होता है आप लोगों का 5 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
और जो 50 नंबर वाला होता है इसमें आप लोगों का MCQ होता है 15 मार्क्स का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आप लोगों के MCQ, क्योंकि ये आप लोगों का पेपर अच्छा मार्क्स दिलवा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, दूसरी चीज़, एक चीज़ ये भी कही जाती है क्लास के अंदर कि MCQ की कोडिंग बना लेते हैं बच्चे और आपस में पास कर देते हैं और वो सारे कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ ये चीज़ भी ऐसी नहीं है कि अगर आप लोगों ने MCQ 5 के 5 छोड़ दिया तो आप पास नहीं हो सकते। भाई ये 5 नंबर ही तो है ना, बाकी के 20 नंबर तो आपके अलग से आ रहे हैं। तो एक कहने वाली बात है, लेकिन हाँ ये चीज़ हो जाती है कि बहुत ईजी बना देता है ये पास स्कोरिंग करना आप लोगों का, और आप लोग MCQ अच्छे से कर लेते हो तो। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन या उनमें कुछ कन्फ्यूजन हो जाए या वो नहीं कर पाओ, तो वहाँ आप लोगों को ये बचा के ले जा लेता है, और 25 वाले में आप लोगों को ये MCQ बचा के यहाँ पे आप लोगों को ले जा लेते हैं। कॉपी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरी लिखनी है। ऐसा नहीं, क्योंकि देखो आप आने वाले भावी शिक्षक बनने वाले हो, टीचर आप लोग बनने वाले हो, तो ऐसे नहीं है कि वही ग्रेजुएशन वाली ख़राब लैंग्वेज लिख दी या कुछ भी स्टोरी बना के लिख दिया, वो सारी चीज़ें, वो सब चीज़ें आप लोगों की नहीं होनी चाहिए। बहुत साफ़ सुथरी कॉपी आप लोगों की होनी चाहिए। स्टार्टिंग के 5-10 मिनट आप लोगों को आपके डिटेल फिल करने में लग जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों का। दिक्कत सबसे बड़ी क्या आती है कि यहाँ पे आप लोग बहुत अच्छे से कर लोगे, लेकिन जो 25 मार्क्स वाला है ये आप लोगों का मात्र 1 घंटे का पेपर होता है, और 1 घंटे के पेपर में जो पहली बार बच्चा पेपर दे रहा है, क्योंकि देखो आप 2nd और 4th के दे रहे हो, तो आप लोगों ने 1st सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर दिया है, आप लोगों को आइडिया है कि भाई कैसे पेपर देना है। लेकिन जो नए बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे बाद में देखेंगे, तो आपको डर सा रहता है एक अंदर, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने भी दिया था मेरे को भी एक डर था। डर किस चीज़ का कि 1 घंटे में यार कैसे हम पेपर कर पाएंगे, क्या क्वेश्चन आएंगे क्या नहीं आएंगे, तो वो थोड़ा सा रहता है। और जो थोड़ा सा घबरा जाता है वो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। एक जो मेरा पहला DLED का पेपर था 1st सेमेस्टर का, नहीं सॉरी हमारा प्रमोट हुआ था 1st, 2nd का जो पहला पेपर दिया था मैंने, उसमें मेरी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी और उसमें मेरे कुछ क्वेश्चन जो है वो छूट गए थे। तो ये चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। आप लोग तो टेंशन फ्री रहो। अब तो रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हो गए आप लोगों के पास पढ़ाई करने के लिए कि आप लोग खुद सोचो कि मैटर ही मैटर है आप लोगों के पास। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को इतने मिल जाएंगे, आप लोगों को यूट्यूब पे इतना कंटेंट मिल जाएगा, आप लोगों को ऑफलाइन इतना कंटेंट मिल जाएगा। 2nd और 4th सेमेस्टर की मैथ्स मैंने यूट्यूब पे भी कराई हुई है। ऐप में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था इसलिए वो बंद हो चुका है अभी फ़िलहाल के लिए, लेकिन यूट्यूब पे भी काफ़ी सारी वीडियोज़ ऐसी कराई हुई है मैंने। और एक हमारे सर हैं मयंक सर, उन्होंने भी मैथ्स के 4th सेमेस्टर कराया हुआ है। आप लोग कुछ टॉपिक वहाँ से अपने इजीली क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि उस समय पर जब वो वीडियोस बनाई गई थी उस समय पर कुछ बच्चों ने वहाँ की हेल्प ले करके किया था और उनके एग्ज़ाम क्लियर भी हुए थे। हमारे कुछ फ्रेंड्स भी थे जो हमसे जूनियर थे और उन्होंने भी उस चीज़ को अच्छा बताया कि हाँ हमें यहाँ से हेल्प मिली। थोड़ा बस टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत हो जाती है जिस वजह से चीज़ें कंटिन्यू नहीं हो पाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस मैटर को जो है वो समझ गए होंगे, और कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता एग्ज़ाम में आप लोगों को आने वाली है। बाकी अगर स्टडी से रिलेटेड आप लोगों को कुछ चाहिए होगा, यानी कि कोई वीडियो या किसी टॉपिक पर डिस्कशन, तो वो हम कर लेंगे, उसके लिए कोई इशू नहीं है। बाकी एक जो अभी वीडियो आप लोगों ने देखी होगी शॉर्ट वीडियो, उसमें बुक के बारे में बताया गया है, तो वो आप लोगों को हेल्प करेगी। मेनली जो आप लोगों ने तैयारी कर ली है या जिन्होंने नहीं की है उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि कम समय में ज़्यादा मैटर आप लोगों को मिलेगा, चैप्टर वाइज मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बाकी और कोई डिस्कशन होगा आप लोग उसके लिए कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, ताकि मैं उस चीज़ पर वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, या फिर और कुछ नया आप लोगों के लिए आएगा उसके लिए बात करेंगे। थैंक यू।